पूरा देश आजादी की 70वीं सालगिरह मना रहा है। इसी खास मौके पर न्यूज 24 की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोज की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका किचन, आपका बेडरूम, आपका ड्राइंग रूम, आपकी सीढ़ियां कर सकती है आपको बीमार। जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, ये बिल्कुल सच और सही है कि घर का खराब वास्तु आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, आपकी जमा पूंजी को बीमारियों पर खर्च करा सकता है। घर में बढ़ रहा वास्तु दोष आपकी बीमारियों का कारण है, तो इससे बचने के उपाय भी आपके घर में ही छिपे हैं। कैसे घर के वास्तु पर गौर करके आप हमेशा फिट रह सकते हैं, यही आज पूरा 1 घंटा कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत हो गए, कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। नंबर्स हम आपको बता दें, 0120460250 और 0120460250। तो पंडित जी के साथ खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। पंद्रह अगस्त 2016 दिन सोमवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 5:49 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। आज सावन का चौथा सोमवार भी है। आज सोम प्रदोष व्रत है और सावन के चौथे सोमवार यानी आज प्रीति और आयुष्मान योग भी बन रहा है। आयुष्मान योग में शिव उपासना करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश का 70वां स्वतंत्रता दिवस का महापर्व है। आज हम सभी देशवासी स्वतंत्रता दिवस के पर्व को उत्साह से मनाएं और हमारी शुभकामना पूरे देशवासियों के लिए है कि सबके जीवन में भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और सबको सद्बुद्धि ईश्वर दें और सब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए जल्दी से अब चर्चा को हम शुरू करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि घर का मेन गेट, टॉयलेट और घर में लगी खिड़कियां कैसे हमें बीमार कर सकती हैं और घर में किन चीजों पर गौर करके हम इस वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। अच्छा पंडित जी, घर का वास्तु दोष अगर बीमारियों का कारण है तो उसका इलाज भी घर में ही छिपा है, कैसे किन चीजों पर हम गौर करें? ये सुना, अगर वास्तु के छोटे छोटे उपायों पर ध्यान दिया जाए और उसकी तकनीकी खूबियों से जो कारण पैदा होता है और जो उसका निराकरण होता है उस पर हम ध्यान दें तो 1 सेकंड के लिए आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे कि सनातन धर्म कितना ज्यादा तथ्यपूर्ण है और कितना ज्यादा समीचीन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर का खराब वास्तु भी आपकी खराब सेहत के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही घर में किन चीजों पर गौर करके ध्यान देकर आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं घर के मेन गेट का, प्रवेश द्वार का, टॉयलेट और घर में लगी खिड़कियों की। और घर की खिड़कियों का आकार अगर घर के मेन गेट से बड़ा हो तो घर के मुखिया को मानसिक परेशानी और दिल से जुड़ी हुई, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर की खिड़कियां हमेशा मेन गेट से लंबाई और चौड़ाई दोनों में छोटी होनी चाहिए। घर के मेन गेट से अगर रसोई दिखाई देती हो, घर के मेन गेट के बीच में खड़ा व्यक्ति अगर आपकी रसोई को देख पा रहा है, रसोई में काम करने वाली महिलाओं को देख पा रहा है, तो ऐसे में महिलाओं की सेहत हमेशा खराब रहेगी। उन्हें कमर दर्द, पैर दर्द और माइग्रेन की शिकायत सदैव बनी रहेगी। साथ ही घर में बने हुए खाने को भी परिवार के लोग पसंद नहीं करेंगे, उसमें स्वाद नहीं आएगा। और ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में जिसे कहते हैं देवस्थान, अगर वहां
गलती से टॉयलेट बन गया है, वॉशरूम बन गया है, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे जितनी बड़ी सत्ता आपके भविष्य को सुधारने में लग जाए, लेकिन आपके भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऐसा महादोष है जिसका कोई समाधान नहीं है। ये देवस्थान है और देवस्थान में गंदगी का स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से घर की महिलाओं को पेट से जुड़ी तकलीफ बनी रहती है। इसी तरह से अगर आपकी रसोई बड़ी है तो आपको रसोई में ही बैठ करके भोजन करना चाहिए। ऐसा उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है। इससे राहु का दुष्प्रभाव दूर होता है और शुभ प्रभावों का उदय होता है। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले जरा राशिफल का आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनकी किस्मत का हाल, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है और इन्हें आज किस चीज का खास दान करना है, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। आज आप अपने गुस्से पर काबू रखें और बनते हुए काम भी आज आपके थोड़े से लेट हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं, इसलिए आलस्य की अधिकता आपके अंदर रहेगी। आप कोशिश करें कि आलस ना करें। सेहत खराब होने की भी संभावना बनी हुई है। आज आपके लिए शुभ उपाय है दुर्गा जी की आराधना करें। शुभ दान आपके लिए है गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। ग्रह गोचर के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के शनि की दृष्टि के कारण सेहत खराब होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। काम में कम सफलता मिलेगी और आज आपको नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। आज कहीं यात्रा पर भी आपको नहीं निकलना चाहिए। आज ज्यादा से ज्यादा घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। आज आपके लिए शुभ उपाय है सफेद रंग के वस्त्र पहने, चीनी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए अगर बेडरूम का वास्तु गलत है तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं, तो किन चीजों पर हमें गौर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है? बेडरूम मनुष्य के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। बेडरूम का गलत वास्तु जीवन की खुशियां छीन सकता है। आप जानते हैं कैसे बेडरूम का खराब वास्तु आपको हमेशा हमेशा के लिए रोगी बना सकता है? यही बताना चाहता हूं आपको कि भूल करके भी अपने बेडरूम में आईना मत लगाओ। अगर बेडरूम में आपने आईना लगाया और बेड पर सोते हुए आपकी तस्वीर आईने में आपको दिख रही है, तो आप ध्यान दीजिए जो अंग आईने में आपका दिखेगा वो उस अंग में आपके रोग जरूर होगा। सोते समय शरीर का कोई अंग आईने में नहीं दिखाई देना चाहिए। बेडरूम में लगे आईने में अगर आपका कोई अंग दिखाई दिया तो समझ लीजिए कि उस अंग से संबंधित बीमारी आपको घेरने वाली है। बेडरूम में सोते समय सिर या पैर किसी भी दरवाजे की ठीक सीध में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में सिर करके और उत्तर दिशा में पैर करके सोने से सेहत हर समय अच्छी रहती है, सोच सकारात्मक होती है। और बेड को दीवार के कोने से, कमरे के कोने से सटा करके बिल्कुल कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने पर सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बेडरूम में साइड टेबल जो होता है उस पर किसी तरह की दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो रख सकते हैं, लेकिन सुबह के समय दवाइयां बेडरूम के साइड टेबल से आपको हटा देनी चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगाकर थक चुके हैं, आपकी सारी बचत दवाइयों पर खर्च हो रही है, आपको अपने घर में किस चीज पर गौर करना है और क्या सुधार करना है जिससे आपके जीवन में बीमारी से पीछा छूट जाए, इसे मैं बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जी हाँ, बस पंडित जी कुछ ही देर के बाद आपको इस बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। मिथुन राशि पर चंद्रमा की पूर्ण स्थिति इस बात का संकेत है कि मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों से मिलने जा सकते हैं, नया कपड़ा खरीद सकते हैं और खान पान भी अच्छा होगा। आज शुभ उपाय आपके लिए है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, हरे रंग के कपड़े दान करें। शुभ अंक 2 होगा आपके लिए और शुभ रंग क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, शुभ दान किस चीज का करना है, आइए आपको बताते हैं।
आज कर्क राशि के जातकों के मन में चिंता बनी रहेगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है और फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। आज नया काम शुरू न करिए क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। आज रात में चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार का एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है। कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार आपके घर का गलत वास्तु भी है। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो ठीक करें अपने घर का गलत वास्तु। कैसे, बताएंगे विस्तार से पंडित जी आपको। लेकिन अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपके घर की हर दिशा आपको किसी न किसी बीमारी का शिकार बना सकती है। लेकिन क्या आपको पता है आपके घर में ही छिपा है आपकी सेहत का राज? आपका घर आपकी हर बीमारी को दूर करने की ताकत रखता है। बस घर में कुछ बातों पर गौर करके आप हमेशा फिट रह सकते हैं। कौन सी हैं वो बातें, इसी बारे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि घर का फर्नीचर कैसे हमारी सेहत पर असर डालता है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर की किस दिशा में, किस डायरेक्शन में रखा हुआ फर्नीचर आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है। परिवार में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, तो एक बार अपने घर में रखे हुए फर्नीचर पर गौर कीजिए। भारी फर्नीचर को घर के बीचों बीच कभी भी नहीं रखना चाहिए। घर के बीचों बीच का मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से नापने पर जहां घर का मध्य हो वहां पर कोई बड़ा फर्नीचर, बड़ा सोफा, अलमीरा, इस तरह से कुछ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मस्थान है और ब्रह्मस्थान पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छ, पवित्र और खाली होना चाहिए। जहां तक हो सके घर के बीच की जगह को खाली ही रखें। अगर आपने घर के बीचों बीच फर्नीचर रखा तो आप समझ लीजिए कि आप और आपका परिवार बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। घर में किस दिशा में बनी सीढ़ियां आपको रोगी बना सकती हैं और आपकी हंसती खेलती जिंदगी को दुखों से भर सकती हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय। इसके साथ ही शुभ दान आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। आज सूर्य सिंह राशि का स्वामी हर चेष्टा बली हो गया है। ऐसे में आज निश्चित रूप से आपको हर काम में सफलता मिलेगी और घर में समय व्यतीत होगा। जो लोग सिंह राशि के हैं और नौकरी करते हैं उनके लिए दावे के साथ कह सकता हूं आज का दिन बहुत अच्छा है। और हां, दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकेंगे। बस करना यह है कि सूर्य को जल देना है, गेहूं का दान किसी गरीब दुखी व्यक्ति को देना है और शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास करें, इनकी आज को किस्मत का हाल, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान क्या है, पंडित जी आपको बताएंगे। कन्या राशि के जातक जान लें कि अब आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। 1 वर्षों तक ये यहीं बने रहेंगे, तो आपका भाग्य भाव, संतान भाव पूरे साल उत्तम रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन बिना सोचे समझे कोई काम शुरू न करें। शुभ उपाय आपके लिए आज ये है कि आप पंछियों को दाना और पानी की व्यवस्था करें। शुभ दान आपके लिए है कांसे का 1 कटोरा किसी मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने थोड़ी देर पहले अभी घर की सीढ़ियों का जिक्र किया। घर की सीढ़ियां और किचन कैसे हमारी सेहत पर असर डालती हैं? सीढ़ियां आपको जहां ऊपर ले जाती हैं, वहां दूसरे संदर्भों में ये समझा जाए कि सीढ़ी विकास की प्रतीक होती है। तो आपके घर की सीढ़ियां और किचन की घर की सीढ़ियां कैसे आपको सेहत पर असर डालती हैं, अब यही मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं।
सीढ़ियों का घर के बीच में होना आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। फिर वही बात आ गई, ब्रह्मस्थान में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। घर की सीढ़ियां हमेशा किनारे में होनी चाहिए। घर के बीचों बीच बीम नहीं होना चाहिए, जो आपको मानसिक रोगी बना सकता है। अगर आपके घर भी ऐसा ही है और लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो रोगी के कमरे में कुछ दिनों तक हर रोज एक मोमबत्ती आपको जलानी चाहिए। पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दक्षिण दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए और सीढ़ियां हर समय दक्षिण या पश्चिम दिशा से क्लॉकवाइज बनवानी चाहिए। सीढ़ियां हर समय दक्षिणावर्त होनी चाहिए, वामावर्त नहीं होनी चाहिए। वामावर्त सीढ़ी भी घर के विकास के लिए बहुत बड़ा अवरोध है। तो अब बात करते हैं आपके किचन की, रसोई की। अपनी रसोई में भूल करके भी आपको पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में रसोई के अंदर पूजा स्थान होता है, वहां रहने वाले लोगों को गुस्सा बहुत आता है और उस घर में हमेशा बीमारी किसी न किसी के ऊपर अपना असर दिखाती रहती है। तो अगर संभव हो तो आप अपना पूजा स्थान किचन से हटा लें। घर में किस दिशा में घड़ी और कैलेंडर लगाने से आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। साथ ही घर में कब और कहां कपड़े सुखाना आपके लिए भारी पड़ सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। बस तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी जीवन की तमाम मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने घर की घड़ी और कैलेंडर को किस डायरेक्शन में लगाना है, कहां पर लगाना है, क्या कुछ बदलाव करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तुला राशि के जातकों को उनकी आज का किस्मत का हाल बता दें। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप जिद में आकर के कोई काम मत करिएगा, वाहवाही के लिए कोई काम मत करिएगा, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बातचीत में भी संयम बरतिएगा, जबान पर भी काबू रखिएगा। कोई बड़ा फैसला अगर आज न लें तो अच्छा होगा। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पूरा दिन अगर आनंद के साथ व्यतीत करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि माँ दुर्गा की पूजा उपासना करिए नित्य की तरह, और चावल का दान किसी धर्म स्थान में करिए। और शुभ अंक आपके लिए 7 है और शुभ रंग आपके लिए आसमानी या नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृश्चिक राशि के जातकों का, इनका आज का किस्मत का हाल, शुभ अंक, शुभ रंग आपको बताते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का गोचर तो मंगल की वजह से अच्छा बना ही हुआ है। मन तो खुश रहेगा ही रहेगा, दोस्तों का साथ और सहयोग भी मिलेगा और आर्थिक लाभ की भी संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय रहेगा। शुभ उपाय आपके लिए है कि गाय को गुड़ खिलाएं, तांबे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके घर में और कौन सी चीजें हैं जिन पर गौर करके हम हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं? कौन कौन सी चीजें हैं, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। अब मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे वास्तु टिप्स देने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस समय आपका पूरा चित्त हमारी बात पर लगा होना चाहिए और अगर कागज कलम है तो उस पर नोट भी करना चाहिए। हमेशा फिट रहने के लिए ध्यान रखिए कि रात के सोते समय कभी भी कपड़े बाहर ना सुखाएं। रात में बाहर सूखने वाले कपड़े पहनने से सेहत में अचानक गिरावट आती है। पूजा करते समय दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ न रखिए, उसे अपने सामने रखिए। ऐसा करने से आपके घर में आग से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। घर के मेन गेट के ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर घड़ी या कैलेंडर नहीं लगा होना चाहिए। ऐसा करने से आप उम्र से ज्यादा बड़े दिखाई देने लगेंगे और आपके चेहरे का आकर्षण समाप्त हो जाएगा और समय आपके विपरीत कार्य करेगा। इसलिए घर के प्रवेश द्वार के ऊपर, चाहे बाहर की तरफ से चाहे भीतर की तरफ से, ना तो कैलेंडर लगाएं
और ना तो घड़ी लगाएं। इस बात को आप ध्यान देंगे। और घड़ी दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर भी भूल करके ना लगाएं। अगर दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर घड़ी लगी है तो उसे अभी उतारिए और उसे पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाइए। आपका दिन आज से ही उत्तम हो जाएगा। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति है। धनु राशि के जातकों का आज थोड़ा सा स्वास्थ्य गिरावट की तरफ रहेगा। परिवार वालों के साथ भी सामंजस्य में कमी रहेगी। विवाद की संभावना बनेगी। आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी प्रकार का फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। केसर का तिलक लगाना चाहिए और पीले कपड़े का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच पटना से हमारी दर्शक जुड़ गई हैं। सुमन, इनसे बात कर लेते हैं। जी सुमन जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो जी हाँ बोलो सुमन। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं पटना से बोल रही हूँ। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1985। जी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और अभी मेरी शादीशुदा जिंदगी में अभी ये केस चल रहे हैं, क्या वो उस केस में मेरा जीत हो सकता है? देखो बेटा, 2 बातें बता रहा हूँ। एक तो नौकरी के लिए आपने प्रश्न पूछा है, तो नौकरी के लिए मंगल और शनि दोनों आजीविका भाव में सिर्फ 4 डिग्री के अंतर पर हैं। ऐसे ही संजोग हो कि तुम्हें सरकारी नौकरी न मिले, नहीं तो मेरा अनुमान 95% तुम्हें सरकारी नौकरी के योग का दिखाई दे रहा है। 95% संभावना है कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। 5% की संभावना इसलिए नहीं है कि मंगल और शनि के अंश में अभी 4 डिग्री का विलंब बना हुआ है। अगर आप हर मंगलवार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ 7 मंगलवार कर दें, तब सरकारी नौकरी आपको निश्चित मिलेगी। जहां तक आपने अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बुध और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने के संकेत नहीं है, लेकिन मुकदमे में आपकी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आपको हम बताएंगे। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। चलिए अब बात मकर राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ अंक, शुभ रंग और इन्हें आज के दिन को सफल बनाने के लिए किस चीज का दान करना है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में पैसे से जुड़े मामले में आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और आज आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। महिला मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और शादी के लिए आपको नए रिश्ते भी आ सकते हैं। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि आज आप हनुमान जी का दर्शन पूजन जरूर करिएगा और काले रंग के कपड़ों का दान भी करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, इन्हें आज के दिन को सफल बनाने के लिए किस चीज का दान करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीविका भाव में मंगल स्वगृही है। ऐसे में कुंभ राशि के जातक जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो काम जरूर पूरा होगा। नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा और चारों तरफ से धन लाभ भी होगा। मन खुश रहेगा। शिवलिंग का जल से अभिषेक करिए और तेल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या कुछ खास करें, इनकी किस्मत का आल, आज का शुभ अंक, शुभ रंग और इन्हें किस चीज का दान करना है, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि पर अब बृहस्पति की राशि स्वामी की पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो एक सुझाव मेरा आप मान लीजिएगा कि नकारात्मक विचार आज अपने मन में मत लाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, मानसिक तौर पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि बृहस्पति की डिग्री
अभी सिर्फ और सिर्फ 40 कला पर है, एक अंश भी नहीं हुआ है। और सेहत में भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी तो साहस करके काम में लगे रहिएगा। बच्चों की चिंता अगर बनी रहे तो इसके लिए राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के सुंदर ढंग से पूजा आराधना कीजिएगा। आज आपको केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है, केले का दान धर्म स्थान में करना है। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस खास जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अच्छे उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।